हुए समस्त गणमान्य व्यक्ति माताओं का मैं इस थाना परिसर की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। विषय पर राय साहब ने काफ़ी चर्चा किया है। यह भी सत्य है कि यह कुरीतियां मुस्लिम शासकों के कार्यकाल में बढ़ी और कुरीतियों पे रोक लगाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने पहला कदम उठाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं ने इसको रोकने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए अलग अलग कानून बनाए, जिसकी व्याख्या माननीय राय साहब ने किया है। कानून जो बने हैं उसकी जानकारी जनता को तो नहीं हो सकती है, लेकिन यह सामान्य सी चीज़ है कि हम इस बात को सोच सकते हैं कि अल्प आय में अगर किसी बच्चे की शादी होगी तो उस बच्चे या बच्ची उस समय फिजिकल रिलेशन के लिए प्रिपेयर नहीं होगी, चाइल्ड कंसीव के लिए उसकी जो ओवरी होती है वो तैयार नहीं होगी। तो यह कहना एकदम बिल्कुल सही है कि बच्चा कुपोषित होगा, कुपोषण का शिकार होगा। अब वो किस बीमारी में जाएगा, किस व्यवस्था में जाएगा, वो तो पैदा होने के बाद की बात है। जहाँ तक कानूनी कार्रवाई करने की बात है, अगर आप इसमें सहयोग प्रदान करेंगे तो हो सकता है कि मुकदमा से वो बच जाएंगे। शादी एक दिन पहले रुक जाएगी, मुकदमा नहीं पंजीकृत होगा। लेकिन अगर शादी होने के बाद मामला प्रकाश में आएगा तो उसमें मुकदमा पंजीकृत होगा। मेरा मेन फोकस बोलने का यही था, मुकदमा पंजीकृत होगा। मुकदमा पंजीकृत होने में हो सकता है कि आपका बहुत नज़दीकी टेंट वाला हो, उसके विरुद्ध चला जाए मामला, या आपके पुरोहित हो, पंडित जी हों, उनके विरुद्ध चला जाए। मिठाई वाला या आपके हलवाई हो, आपका जानने वाला या आपका करीबी हो, चाहे आपके मकान में रहने वाला हो, ये भी हो सकता है। यहीं का हलवाई होगा और बैठा होगा और आप यहीं हमारे यहाँ चक्कर लगाएंगे कि भाई हलवाई को बचा दीजिए। तो भाई मुकदमा लिखाने वाली संस्था सरकारी है, वो लिखाएगी, हम नहीं बचा पाएंगे। ये मतलब थोड़ा कहने का रूप अलग है, लेकिन ये वास्तविकता है, ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि जब भाई मान लीजिए जिले की टीम मुकदमा लिखाएगी तो कौन दरोगा उसको बचा देगा, कैसे बचा देगा, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सब लोगों की है अपनी अपनी, कि अगर ऐसा मामला प्रकाश में आए एक दिन पहले कर दीजिए, किसी के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई नहीं होगी, शादी भी रुक जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी और सब लोग खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और जिले की टीम भी खुश रहेगी और इस प्रकार से उस पर हम काबू भी पा लेंगे। समस्या इस बात की होती है कि जब सरकारी संस्था कोई मुकदमा लिखाती है तो वह यह नहीं देखती है, भाई कानून तो वहाँ से चला, पालन करने के लिए अलग अलग संस्थाएं निर्धारित की गई हैं, बनाई गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन मुकदमा पंजीकृत हमारे यहाँ होता है। अब मुकदमा जब पंजीकृत हो जाता है तो आप लोग सम्मानित व्यक्तियों में से तमाम लोग कहने लगते हैं कि भैया हमारे पंडित जी हैं तो बड़े शरीफ है, बिना मतलब इनको नहीं जानकारी, थोड़ा इसको वो कर दीजिए। अब सरकारी कर्मचारी का लिखा है मुकदमा, तो भाई या तो सरकारी कर्मचारी को गलत साबित किया जाए या तो जो मुलजिम है उसको साबित किया जाए, तो हम तो सरकारी कर्मचारी को नहीं साबित कर पाएंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि जो शादी हो रही है उसमें भी ये न रखें कि एकदम बिल्कुल एट ए टाइम ही उसे रोका जाए, थोड़ा उससे भी उसकी व्यवस्थाएं प्रभावित होगी, उसके पैसे ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे। कुछ एक दिन दो दिन पहले सूचना मिल जाएगी तो लोग मुकदमे से भी बच जाएंगे, शादी भी रुक जाएगी और उसके कुछ पैसे भी बच जाएंगे, ऑर्गेनाइजर के पैसे बच जाएंगे। बस सब लोग अपनी व्यवस्था के अंतिम हैसियत तक जा कर के शादियाँ करते हैं लड़की की, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे गरीब आदमी।
तो मुझे बस इतना ही कहना है कि प्रयास ये रहे कि मुकदमे लिखने की नौबत न आए। अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, मुकदमा लिखना ही पड़ेगा, तो फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। थाने स्तर से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल पाएगा। कुरीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे आप लोग परिचित हैं। बुद्धिजीवी वर्ग बाखूबी परिचित है। हम लोगों से ज़्यादा जानने वाले भी इसमें लोग बैठे हैं, कम जानने वाले भी। हम अगर जानने वाले भी हैं और चाहें कि इस थाने की में 115 या 120 गांव करीब है, हम चाहें कि सबको जागरूक कर लें, तो यह भी संभव नहीं कि हम सबको जागरूक कर पाएँ, क्योंकि सालों साल निकल जाएगा, तब तक हम चंदौड़ से चले जाएंगे किराए पर। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इसका परसुएशन कर देंगे अपने तंत्र के माध्यम से, यहाँ हमारे मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं, इसको थोड़ा सा पर डाल करके प्रचार प्रसार करके लोगों को बता करके अपने संबंधों को जागरूक करके अगर करेंगे तो इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमेशा हर गांव की शादी के विषय में गांव के लोगों को 2-4-5 दिन पहले जानकारी हो जाती है, और ये भी जानते हैं आप लोग कि उनकी बच्ची कै साल की है। तो मैं पुनः आप लोगों का एक बार अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।